तुलसी विवाह की कथा एवं विधि। नमस्कार साथियों, आइए आज सुनते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी पूरे 4 महीने सोने के बाद जगते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं, उनको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए तुलसी विवाह की एक अति पौराणिक एवं प्राचीन कथा को सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी और उनकी भक्ति में ही लीन रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जालंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जालंधर के कहर से डरने लगे। जालंधर जब भी युद्ध करने जाता, वृंदा पूजा पाठ में लग जाती थी। वृंदा की भक्ति की शक्ति के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध पर हरा पाता नहीं था। एक बार जालंधर ने देवताओं से युद्ध शुरू किया, लेकिन सभी देवता जालंधर को हराने में असमर्थ हो रहे थे। तब दुखी होकर सभी देवता विष्णु जी की शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने के उपाय पर विमर्श करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और धोखे से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया और जालंधर की शक्ति कम होने लगी और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के चाल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बरसाने का वरदान दिया। भगवान को पत्थर का होता देख सभी देवी देवता दुखी होने लगे। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना, जिसका नाम विष्णु जी ने तुलसी रखा और खुद के एक रूप को पत्थर के में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम जी के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि ये है कि नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। नंबर 2, शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नंबर 3, तुलसी विवाह को
लोग उसी तरह करवाते हैं जैसे आम लोगों के विवाह होते हैं। नंबर 4, हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। नंबर 5, तुलसी विवाह के दिन कन्यादान भी किया जाता है। नंबर 6, तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 7, उस दिन तुलसी जी पर लाल चुनरी और श्रृंगार की सभी चीज़ें चढ़ाई जाती है। नंबर 8, पत्थर रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें। नंबर 9, शालिग्राम स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे का विधि विधान से विवाह करें। नंबर 10 और अंत में तुलसी जी की आरती गाएं। ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भगवान हर मनोकामना पूर्ण करे।